कौन सा मसला है ना, मैं खुद एक ओवरसीज़ पर्सन हूँ। मैं 7 से 8 माह हुए हैं मुझे पाकिस्तान में मूव ऑन किए हुए। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये यहाँ की यूथ का, जहाँ ये जितना भी आवाम है ना, इनका मसला है, इनको कहीं पे भी एक जगह मिल जाए कि बस हम यहाँ पे जा सकते हैं और हमारा कुछ बन जाए। तो ये लोग ऐसे जाते हैं जैसे स्वाब का काम है। पता नहीं कोई फ्री की चीज़ इनको मिल रही होती है, क्या होता है मुझे नहीं समझ आती। और वहाँ पे जाके फिर जलील भी होते हैं, फिर जलील करके फिर उसी कंट्री को बदनाम करते हैं जिसके पीछे यहाँ पे वो ऐसे पागल हुए होते हैं कि हमने जाना है, हमने जाना है, हमने जाना है। और उधर जाके उसी की बुराई कर रहे होते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे आके हम लोगों को जलील कर रहे हैं जी। तो उन्होंने तो नहीं बोला कि हमारे पास आओ। यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि 3 महीने का वीज़ा लो, उधर जाके स्पॉन्सरशिप लो, काम करो। वहाँ पे गए लोग, कितने लोगों ने यहाँ पे कंपनीज खोली झूठी कि ये जी आपको वहाँ पे काम मिलेगा, ये है वो है। यहाँ पे पैसे ले लिए उनसे, वहाँ पे जाके कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। तो इसमें गलती अवाम की है। भरोसा किए बगैर, किसी चीज़ को वेरीफाई किए बगैर आप कैसे किसी को अपनी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो? ये सच्ची बात है, नो डाउट। पूरे जितना भी मेरा ख्याल है कि नशा जहाँ से जितना भी यहाँ पे दिया जा रहा है, जितना भी सप्लाई हो रहा है, मेरे ख्याल से तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा कहीं से नहीं जा रहा। क्योंकि ये यहाँ की काश्त है, यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे ही बनी जाती है। यहाँ पे इवन यहाँ पे बेसन आप देख लो, पता नहीं गाय का जो कचरा, गाय का जो खाना होता है वो खिलाया जाता है, जो इंसान ने बिल्कुल हर चीज़ में धांधली है। कोई ऐसा मुझे बंदा दिखा दो जिसके मुंह को हराम नहीं लगा हुआ, कोई ऐसा एक बंदा दिखा दो मुझे। ठीक है। सब यहाँ पे अपने मुनाफे के लिए किसी को भी गला काट देंगे, किसी का भी टांग काट देंगे, उनको कोई परवाह नहीं है। मेरे पास बहुत अच्छा पॉइंट है। आप किसी और कंट्रीज़ को देख लें, वो पाकिस्तान के लोगों के जैसा वो नहीं रखता, हेजिटेट नहीं करता किसी चीज़ को करने में। कौन? बांग्लादेश को ले लें, नेपाल को ले लें, इंडोनेशिया को ले लें, फ़िलिपीन को ले लें। आप उनको बोलेंगे ना सफाई का काम करना है, तो वो भी अपना ज़मीर बेच के वो सफाई करेंगे, दिल लगा के। यहाँ पे आप देख लो, पैसे लगा लेंगे, चीज़ें निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। यार यहाँ पे तो पब्लिक जो वॉशरूम है, जाती है चीज़ें। हाँ। बिल्कुल पब्लिक वॉशरूम जो है वहाँ से चीज़ें उतार के ले जाते हैं यहाँ के नशे। इतने थोड़े हैं, इतने थोड़े में, लिटरली मैं सही कह रहा हूँ। हमारा मुल्क, मेरा जहाँ तक ख्याल है, आने वाली हमारी नस्ल तबाह बर्बाद है। पाकिस्तानी कौम है खर दिमाग, उसको कुछ भी मिलेगा ना वो करेगी पैसे के लिए। जिसको यहाँ पे, जिसके पास नहीं है ना उससे पूछो, मतलब जो जिसके पास नहीं है वो किसी भी हद तक चला जाएगा करने के लिए। बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया, हमारे से अलग हुआ है। इसका बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, यूएस ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट किया। उनका कहना है कि जहां चाइना जो है वो यूएस के अंदर जो प्रोडक्ट्स बेचता था उसको बैन किया जाएगा और उसकी जगह इंडिया से प्रोडक्ट्स मंगवाई जाएंगी। अगर हम अभी की बात करें तो यूएस ने इंडिया से एक्सपोर्ट करवाया है 642% पैनल्स, और उसका जो इंडिया को बेनिफिट हुआ वो 157 मिलियंस का हुआ है। क्या आपको लगता है कि चाइना की प्रोडक्ट्स क्यों बैन की गई? नहीं, चाइना की वो बैन करे या ना करे, लेकिन ना चाइना की क्वालिटी इंडिया के पास है और ना इतनी वो क्वांटिटी प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी कैसे सर? नहीं देखिए, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना के बाद। इंडिया की जितने भी प्रोडक्ट हैं वो पाकिस्तान के से तो सस्ती हैं, लेकिन चाइना से सस्ती नहीं है। अगर हम देखें ना, मेरी बात सुने, वहाँ पर चाइना से जो है ना, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया, ट्रेड का एक्सपोर्टर है, और सऊदी अरेबिया का चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया। अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अलावा जो इंडिया है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग लोकल हो रही है। ये तो वो पॉलिटिकली कर रहा है ना, वो अमेरिका पॉलिटिकली कर रहा है। वो ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा, थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद उसको वापस चाइना के पास जाना पड़ेगा। अगर हम देखें तो यूएस के बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, क्यों? उसकी वजह यह है कि चाइना की दुश्मनी, पाकिस्तान की दुश्मनी, मुसलमानों की दुश्मनी, बस यही वजह है और कोई वजह नहीं। मतलब वो चाइना से इसलिए हार रखते हैं क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है। चाइना तो जो है मुसलमानों का सबका दोस्त है, पाकिस्तान का खास तौर पे दोस्त है। और अगर हम अरब कंट्रीज़ की बात करें तो अरब कंट्रीज़ भी इंडिया को बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्यों? अब नहीं देंगे ना, जैसे उनका फिलहाल तो दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का उनका हो गया चाइना का विजिट, वहाँ का हो गया प्रेसिडेंट का। किस प्रेसिडेंट? ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह, मुसलमानों की तरफ आ जाएंगे। जैसे ये सीपैक वगैरह भी जाएगा उधर, तो नहीं करेंगे, इंडिया को नहीं करेंगे। अभी की जो मैं न्यूज़ की बात कर रही हूँ कि हमारे सऊदी अरेबिया जो है वो चौथा बड़ा ट्रेडर है इंडिया का, एक्सपोर्ट का, मतलब ट्रेड का। उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया है, इवन के जो हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर चुकी हैं। वो उसकी वजह ये है कि
इंडिया ने शुरू से ही सुई से लेकर जहाज़ तक अपना बनाया है। पाकिस्तान ने सारा इंपोर्ट ही किया है। मुझे आपने मान लिया उन्होंने सुई से जहाज तक बनाया, तो वो तो फिर सस्ता ही होगा ना। इतना सस्ता नहीं, चाइना का मुकाबला सस्ता है। मैं आपको अभी बताऊं, मेरी बात सुने, जहाँ मुकाबले में नहीं बना कर सकता। चाइना के मुकाबले में जहाँ चाइना में टेस्ला चल रहा था ना, टेस्ला में बहुत ज़्यादा आपको पता है डिमांड है, लेकिन उसकी बहुत कॉस्ट है। वहाँ पर रतन टाटा ने इंडिया के अंदर 1 लाख की गाड़ी निकाल ली है। अब फिर कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इवन कि टेस्ला ने कहा कि मैं चाइना में बैठ के इंडिया में वो आप अपने प्रोडक्ट्स भेजूंगा। उन्होंने तो देखो बैन चाइना भी किया था, ये जब उनका हुआ था, वो क्या नाम है, उनके बॉर्डर की पे लड़ाई हुई वगैरह। चाइना इंडिया चाइना इंडिया की 2 साल पहले 1.5 साल पहले चली थी, रिसेंट भी हो रही हो रही है। तो अब उन्होंने तो चाइना को बैन भी किया था, ट्रेड बैन, अपना बैन चाइना, लेकिन नहीं ना हो सका। उनकी सारी कंपनियां वहाँ से मंगवा रही हैं। सर मेरी बात सुने, अभी मंगवा रही हैं बैन चाइना, मैं आपको बताती हूँ, आपने कहा है कि इसको बैन, इंडिया की कंपनियां चाइना से माल मंगवा रही हैं। उनका भी इतना सस्ता नहीं पड़ता जितना वो चाइना को। कौन सी कंपनी मंगवा रही है मुझे बताए, कौन सी कंपनी? मेरी खबर में ये न्यूज़ नहीं। उनकी ये जो रिलायंस कंपनी है वो मंगवा रही है, रिलायंस कंपनी मंगवा रही है, लेकिन जितनी भी चाइना की कंपनीज है वो शिफ्ट हो गई इंडिया। अभी मैं आपको बताती हूँ, शोमी, गूगल, आईफोन, उसके अलावा जो है एक और कंपनी थी इंटेल, उनकी जो है आबादी बहुत ज़्यादा है। 1.5 अरब की तकरीबन अब उनकी आबादी हो गई है। उनकी इकानमी बहुत फैली हुई है, इसलिए ये जो उनकी वो इकानमी वैसे ही बड़ी, तकरीबन को 500-600 बिलियन डॉलर की इकानमी है, तो इसका वो फ़ायदा तो उठाएगा। अगर हम यूएस की बात करें ना, तो यूएस जो है हम पे सैंक्शंस लगाता है। आपको भी पता है, जब भी हम पे सैंक्शंस लगाए हम उससे आगे नहीं बढ़ सके। हम रिसेंट न्यूज़ ले लेते हैं, रशिया के ऊपर हमारे लिए सैंक्शंस लगाए, हम ऑयल नहीं ले सके। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें, आयल आ रहा है, कब आएगा? ये 2 महीने में आ जाएगा इंशाल्लाह। जब आएगा तब की बात, हम आने वाले काम को कहते हैं कि आएगा। किसी ने काम ही नहीं उस पर किया, जब काम हुआ शुरू तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। वो तो जब आएगा तब की बात। एट द एंड ये है कि यूएस जो है वो मुसलमानों का दुश्मन है, सीधी बात ये है। मुसलमान जो हैं उसको पसंद नहीं करते, लेकिन अब वो चूँकि उसका राज है, IMF उसके अंडर है, वर्ल्ड बैंक उसके अंडर है, हर चीज़ में उसका कंट्रोल है, तो इसलिए मुसलमानों की इकानमी नहीं है या डिफेंस। मुसलमानों की नहीं कह सकते सर, लेकिन जितने भी हमारे अरब ममालिक हैं वो हमसे ज़्यादा स्टेबल हैं। स्टेबल है, लेकिन वो डिफेंस में स्टेबल नहीं है। हम अगर डिफेंस में स्टेबल हैं तो इकानमी के लिए। सर मेरी बात सुने, जंग तो करनी नहीं है ना, इकोनॉमी की जंग है, जंग करनी है। किसी ने जंग किया या किसी ने जंग करनी है, हमारे मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, ये रशिया यूक्रेन की चल रही है, मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, रशिया यूक्रेन की, अजरबैजान और आर्मीनिया की लगी ना, लगी वो जंग है। फिर जंग किस चीज़ का हाल है मुझे बताए? जंग के बाद या तो एक तबाह होता है या दोनों तबाह होते हैं। आखिर में डायलॉग ही होता है, जंग करेंगे। नहीं जंग नहीं करेंगे, इकोनॉमिकली अपने आप को स्टैंड कर देंगे। बिल्कुल सही सर। चले के दुबई की पहले से ही हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो उनके बाशिंदे वहाँ पे काम करते हैं, तो वो उनको ज़्यादा मतलब फैसिलिटेट करते हैं बजाय ये कि हमारे पाकिस्तानियों को। पहले भी इन्होंने डिपोर्ट किया था पाकिस्तानियों को, और अभी फिर ये लोग इस तरह की मतलब हरकतें कर रहे हैं। तो कौन से दुश्मन मुल्क के बाशिंदे और कौन हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है? इंडिया मेरा इशारा इंडिया की तरफ है, क्योंकि इंडिया ही हमारा मतलब दुश्मन मुल्क है। क्योंकि वहाँ पे दुबई में मेरे अपने कज़न भी काम करते हैं, तो उनसे बात होती रहती है, तो वो कहते हैं कि जी जितना कि वो इंडिया को फैसिलिटेट करते हैं उतना पाकिस्तानियों को नहीं करते। क्योंकि सर पाकिस्तानियों के वहाँ पर केसेस पकड़े जाते हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या इंडियंस वहाँ पर फंसवाते हैं? यूएई का कानून बहुत सख्त है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? क्या दुबई बायस्ड है? नहीं, बायस्ड इस तरह से है कि आप अगर मतलब अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं। चूँकि मैं बेसिकली मतलब मिलिट्री अकाउंट्स आर्मी में हूँ, तो हमारा भी इसी तरह होता है कि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अगर आप उसकी वजह से एक पूरे इंस्टीट्यूशन को, पाकिस्तानियों को ही अगर बुरा कह दें तो वो गलत होगा। हाँ, अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। तो दुबई का इस तरह से है कि ये बायस्ड थोड़ा सा मुझे लगता है बिहेवियर।